अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। हम बना रहे हैं आज का पिज़्ज़ा मैकरोनी और साथ में मंगोलियन बीफ। और पिज़्ज़ा का नाम जैसे ही आता है तो फिर हमारे यहाँ पाकिस्तान में कम से कम जो सबसे मशहूर फ्लेवर है, अभी तक तो था लास्ट टाइम, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि आजकल क्या हालात है। नई जनरेशन जो आई है उसको ट्राई करते रहते हैं लोग, लेकिन स्पाइसी फ्लेवर में मेरे ख्याल में चिकन टिक्का और चिकन फईता ही दो ऐसी रेसिपीज जो सबसे ज़्यादा मशहूर है। और मैकरोनी के साथ बनाने का इसका एक्सपेरिमेंट बहुत कामयाब रहा है। मेरे घर में कामयाब रहा और बहुत सारी जगहों में, यहाँ पे भी काफ़ी अर्सा पहले एक दिन शो में बनाया था तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। खाने में बड़ा जायकेदार और ख़ासतौर पर रमज़ान के महीने में इसका टेस्ट बड़ा आपको इंजॉय करेंगे और बच्चा बड़ा जितने भी है सब शौक़ से खा सकते हैं। ये रेसिपी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, लेकिन साथ में आपको थोड़ा सा बताते चलें। अभी मैं आ रहा था, यहाँ पे कराची में एम्प्रेस मार्केट है और टमाटर बहुत सस्ता हुआ था मार्केट में। मंडी में कल मैंने रेट पता किया था तो 25 रुपये किलो था पेटी में। और मेरे हिसाब से बेहतरीन क्वालिटी का टमाटर जो है वो आजकल है। कभी भी जाके देखेंगे, लाल सुर्ख बड़े साइज़ का और बहुत मज़े का जायका है। ये बलूचिस्तान का टमाटर ज़्यादातर आजकल आ रहा है। ये मेरे ख्याल में ओथल बेला से आगे जाके इलाका जो है ये सारा के सारे टमाटर के लिए मशहूर है। बहुत अच्छी क्वालिटी की, ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, उसके टमाटर भी बड़े मज़े के होते हैं। यहाँ पे वो मंडी का जो 25 रुपये किलो टमाटर था वो यहाँ पे 60 रुपये था। तो हमारा मिशन फेल हो गया। मैं चाह रहा था तकरीबन कोई 25-30 किलो टमाटर ले लूँ। पिछले साल भी मैंने लिया था, तकरीबन 8-9 महीने चला था। और उसका सारा उसको छिलका उतार के उसको ग्राइंड करके और उसको बिल्कुल रिड्यूस करके टोमेटो पेस्ट बनाया और फ्रीज़ कर दिया। और साथ में इमली, आजकल बेहतरीन इमली का सीज़न है और अभी मैंने ख़रीदी 600 रुपये किलो छिलके वाली ताज़ा। उसको आप सिंपल छिलका उतारें और उसको पैक करके रख दें। आपके फ्रीज़र में 6 महीने बाद भी आप निकालेंगे तो इसका कलर जायका बोलेगा। क्योंकि बाज़ार में मिलने वाली इमली है ये बिल्कुल काली हो जाती है, मरून कलर की। खाने में भी इसका जायका इतना मज़े का नहीं होता जितनी ताज़ा इमली अगर आपने एक दफ़ा खा ली फिर आप याद रखेंगे कि वाकई इमली खाइए। तो ये मैं घर में लेके इसको छिलका उतार के इसको कॉम्पैक्ट करके थैली में बांध कर फ्रीज़र में डाल दें, आराम से आपका ये बेहतरीन सीज़न है तैयार इमली का। और पता नहीं पाकिस्तान में हर जगह मिलती कि नहीं मिलती, कराची में तो आजकल हर जगह मिल रही है। एनीवेज, टिक्का पिज़्ज़ा मैकरोनी बनाएंगे और टिक्का पिज़्ज़ा मैकरोनी के लिए तुरंत आपको नहीं फील करना चाहिए क्योंकि सही मानों में पास्ता पकता ही इसी तरह। ये पूरा पैकेट शामिल कर दिया। और नमक, ये आ गया हमारे पास स्वाद का नमक। ये इसमें हम 1 खाने का चम्मच शामिल कर देंगे। पिंक सॉल्ट बड़ी अच्छी क्वालिटी का, बेहतरीन का, खाने में डालने के आपको फील नहीं होता कि पैकेट का मसाला है। ये आ गया यहाँ पे। अब इसको हम करेंगे मिक्स और इसको हम बॉईल करेंगे 7 मिनट। तो सबसे पहले पास्ता शामिल कर दिया और शुरू में मिक्स करना इसमें ज़रूरी है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। एक दफ़ा ये मिक्स कर दिया। अब इसको बॉयल आएगा। बॉयल आने के बाद घड़ी देख के आप 7 मिनट, मेरे हिसाब से अगर आप 8 मिनट भी पका लेंगे तो भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा ना पकाइएगा, अदरवाइज़ ओवर कुक हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसके चिकन की फिलिंग की तरफ, जो हम बनाएंगे चिकन टिक्का। पैन ले लिया। पैन में हम हस्बे मामूल इस्तेमाल करेंगे मोस्ट हार्ट हेल्दी ऑयल, दैट इज़ अदरक लहसुन। अच्छा, टिक्का मसाला इसमें जो बाज़ार में मिलता है आम, हम वही इस्तेमाल करें। और आप अदरवाइज़ अगर चाहते हैं इसकी रेसिपी तो हमारे शो में महबूब्स किचन में चले जाए, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आपको हर जगह इसकी रेसिपी मिल जाएगी। तो सबसे पहले इसमें अदरक लहसुन और इसके बाद ये आएगा प्याज। तो सबसे पहला काम तो हमने अदरक लहसुन को हल्का सा करना है फ्राई। थोड़ा सा फ्राई किया, इसके बाद आ गया इसमें चॉप किया हुआ प्याज और अभी इसको हम प्रॉपर तरीके से फ्राई करेंगे पहले। और इसके बाद इसमें चिकन आएगा और इसके बाद फिर इसमें टिक्का मसाला बाज़ार का कोई सी भी अच्छे ब्रांड का जो आपको पसंद हो वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ईजी है इसको बनाना। और अदरवाइज़ हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे किसी भी चले जाए, इंशाल्लाह आपको आसानी से वहाँ पे इसकी रेसिपी मिल जाएगी। यहाँ पे आ जाते हैं और पास्ता को एक आध दफ़ा ज़रूर हमने मिक्स करते रहना है। वापस यहाँ पे आ गए। इसको हमने प्रॉपर तरीके से, जिस तरह पाकिस्तानी खानों में प्याज को और लहसुन को फ्राई करते हैं, उस तरीके से पहले फ्राई होगा, फिर इसमें चिकन शामिल होगा, फिर टिक्का मसाला शामिल होगा, फिर टमाटर फ्रेश शामिल होगा और हमारा ड्यू ड्रॉप का टोमेटो पेस्ट भी शामिल होगा। तो ये सारी चीज़ें शामिल होने के बाद इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे। जब ये इसकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी फिर पास्ता लेके और इसमें इसको मिक्स करेंगे। शिमला मिर्च, प्याज ऊपर से डाल के, चेडर मोज़रेला चीज़ ऊपर से डाल के और इसको मिक्स करेंगे। मैं इसको 2 तरीक़ों से बनाऊँगा। रेसिपी कार्ड अगर आप देखेंगे तो सिंपल मिक्सिंग है इसकी। मैं इसको ओवन में बेक भी करूँगा ताकि प्रॉपर आपको टिक्का पिज़्ज़ा मैकरोनी का जो लुक होनी चाहिए वो आपको मिलेगी। बेक करके ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आ सकता है।
एज़ कम्पेयर टू मिक्सिंग भी अच्छा है, ईजी आजकल के दिनों में तो जितना काम कम हो उतना बेहतरीन है, ताकि रोज़ा कम लगे और जल्द से जल्द बन जाए। ये बड़ी झटपट रेसिपीज़ है, घर में भी अगर आप बना रहे हो तो पास्ता बॉईल करने साथ में रख दिया, साथ में इसकी ग्रेवी स्टार्ट कर देंगे, तो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसको लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे के अंदर मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगी। लेकिन बेहतरीन रेसिपी। हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, प्याज हो रहा है फ्राई, वापस आते हैं। ये हो चुका होगा, फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें क्या शामिल करेंगे आपको बताते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। टिक्का पिज़्ज़ा मैकरोनी अज्जा एल्बो मैकरोनी 1 पैकेट, टिक्का मसाला 2 टेबलस्पून, चिकन क्यूब्स में कटी 2 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद दरमियानी, टमाटर बगैर छिले कटे 1.5 कप, टमाटो प्यूरी आधा कप, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड अदरक 1 खाने का चमचा, स्लाइस शिमला मिर्च 1 अदद दरमियानी, स्लाइस प्याज 1 अदद दरमियानी, कद्दूकश चेडर चीज़ आधा कप, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ आधा कप, पानी 2 कप, तेल आधा कप। ड्यू ड्रॉप को ऑलिव पॉमेस ऑयल शामिल किया, अदरक लहसुन शामिल किया, प्याज शामिल किया। प्याज का कलर देखें हल्का सा बादामी रंग हो गया, जिस तरह हमें चाहिए था। अब इसमें शामिल कर देंगे 2 कप क्यूब में कटा हुआ चिकन बोनलेस, और तेज़ आंच में इसको फ्राई करेंगे। साथ में आ जाएगा टिक्का मसाला, और टिक्का मसाला शामिल करने के बाद जहन में रखिएगा नमक बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी नमक होता है और हमें एक्स्ट्रा नमक की ज़रूरत एज सच नहीं पड़ेगी। तो इसको फ्राई किया, और तेज़ आंच पे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, हमारा ड्यू ड्रॉप का टोमेटो पेस्ट और थोड़ा सा पानी, और ये सॉस टाइप का थोड़ा सा बन जाएगा और फिर हमारा काम हो गया रेडी। तो 2 तरीक़ों से इसको मैं सर्व करूँगा, अवन में बेक भी करूँगा और साथ में अलग से सर्व भी करूँगा। तो दोनों तरीके बेहतर दोनों भी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बेक ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा इसका। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे ही गोश्त का कलर चेंज होना शुरू हो जाए, थोड़ा सफ़ेदी माइल होना शुरू हो जाएगा, फिर इस हिसाब से मुझे पता है कि पाकिस्तानी हम लोग जब खाते हैं पास्ता को, थोड़ा सा लगता है कि यार ये कच्चा तो नहीं है। कच्चा बिल्कुल नहीं होता, ये बेहतरीन पक चुका होता है। ज़्यादा पकाएंगे तो फिर ये ओवर कुक हो जाता है और फिर आपको पास्ता खाने का ज़्यादा सही मज़ा नहीं आएगा। ये आ गया चिकन फ्राई हो गया। अभी आ गया इसमें 3 से 4 अदद स्लाइस किए हुए कटे टमाटर, इनको फ्राई किया और 3-4 मिनट इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा ज़रा टमाटर इसमें नरम हो जाए, मैं इसको थोड़ा सा ढक देता हूँ ताकि इसमें स्टीम बन जाए और टमाटर थोड़ा सा नरम हो जाए। फिर हम इसमें टोमेटो पेस्ट शामिल करेंगे और उसके बाद 2 कप पानी शामिल करके उबाल आने के बाद धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। चिकन भी पक जाएगा, इसमें टमाटर जो थोड़ा नरम था वो भी पक जाएगा। फिर आ जाएगा इसकी असेंबलिंग का टाइम, जिसमें हम इसमें शिमला मिर्च, प्याज, चेडर और मोज़रेला चीज़ शामिल करके इसको बॉल में सर्व करेंगे। वो हम एंड पे रखेंगे। अभी जो काम है वो बेकिंग का करेंगे, यानी जैसे ही हमारी करी रेडी हो जाएगी इसके बाद हम आ जाएंगे इसकी बेकिंग की तरफ। मंगोलियन बीफ बड़ी मज़े की रेसिपी है और हम करेंगे ये कि हमने जो पास्ता बॉईल किया था उसको हम आम तौर पे बहुत ज़्यादा लोग, जो मंगोलियन बीफ है ये ओरिएंटल डिश है चाइना और इस रीजन में, लेकिन हम इसको पास्ता के साथ सर्व करेंगे। वो चावल के साथ सर्व करते हैं। हमारे पास रेजिया पास्ता जो हमने एल्बो मैकरोनी बनाया वो काफ़ी सारा 1 पैकेट, तो मैंने इसी वजह से एक्स्ट्रा बॉईल कर दिया ताकि हम इसको हमारे मंगोलियन बीफ के साथ भी यूज़ कर सकें। ये देखें इसका रंग रोगन अच्छा हो गया, कलर इसका, और साथ में टमाटर भी कदरे नरम होना शुरू हो गए। थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊंगा कवर करके, पानी शामिल करने की इस टाइम ज़रूरत नहीं है। टमाटर जैसे ही नरम पड़े इसके फ़ौरी बाद इसमें हम ये चीज़ें शामिल करके, और मेरे हिसाब से जितना हमने चिकन टिक्का मसाला शामिल किया, नमक की ज़रूरत एज सच नहीं है। रमज़ान में आप चख नहीं सकते, तो इसका बेहतर तरीका ये है कि ना शामिल करें। टोमेटो पेस्ट में भी नमक होता है, जहन में रखिएगा टोमेटो पेस्ट में भी नमक है, और टिक्के मसाले में तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल आपको थोड़ा सा भी नमक शामिल करने की ऐसा ज़रूरत पड़ेगी। इसको एक दफ़ा और मिक्स करते हैं, और अब मेरे हिसाब से टमाटर प्रॉपर तरीके से नरम हो गया। और अब इसमें हम शामिल करेंगे ड्यू ड्रॉप का टोमेटो पेस्ट, बहुत अच्छी क्वालिटी का, बेहतरीन सॉफ्ट, ये शामिल कर दिया। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, 1.5 से 2 कप काफ़ी है, 2 कप डाल देते हैं। और उसके बाद इसको मिक्स करके उबाल आने के बाद मैक्सिमम 10 मिनट पकाएंगे, तो हमारा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा मैकरोनी जो है वो हो जाएगा तैयार। इसको मिक्स करते हैं एक दफ़ा, और ये जैसी टोमेटो पेस्ट शामिल करेंगे, देखें सॉस गाढ़ा हो गया, तो इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक अगर हो रहा है तो हम थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। मेरे हिसाब से मैं इसमें तकरीबन आधा कप और शामिल कर देता हूँ बस। इसके बाद उबाल आने के बाद धीमी आंच पे इसको पकड़े छोड़ेंगे, 7-8 मिनट पकेगा। हमारा प्रॉपर इसका जो पिज़्ज़ा का जो जिसके ऊपर हम टॉपिंग करते हैं, पिज़्ज़ा सॉस वगैरह, ये सारा इसमें आ गया, फ्लेवर इसका आ गया और सारी तैयारी इसकी मुकम्मल हो गई। तो अब इसको कवर कर देते हैं, धीमी आंच पे पकने छोड़ेंगे।
और उसके बाद जैसे रेडी हो जाएगा फिर इसमें से हम थोड़ा मिक्स निकाल लेंगे, पास्ता के साथ मिक्स करके इसको मैं बेक करूँगा। और जो बकिया है, जो रेसिपी कार्ड में जिस तरीके से लिखा हुआ है, उसको हम एंड में मिक्स करेंगे। पास्ता को हमेशा ध्यान में रखिएगा जब भी सर्व करें, बेक्ड भी कोशिश करें कि उसी टाइम भी बेक करें, लेकिन बेक फिर भी चल जाता है। अगर आप सॉस के साथ उसको मिक्स कर रहे हैं तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि जब सर्व कर रहे हो उसी टाइम मिक्स करें। उसकी वजह ये कि पास्ता में जैसे ही सॉस में जैसे ही पास्ता पड़ेगा, पास्ता एकदम पानी इसका एब्जॉर्ब करना, जब्ब करना शुरू कर देता है और फिर पास्ता बहुत ड्राई हो जाता है। सो इसी वजह से इसका बेहतर तरीका, मेरे घर में तो हम लोग पास्ता और सॉस को ही अलग रखते हैं। एक्स्ट्रा बनाया, जिस तरह ये डिश है तो ये डिश बना दी और सॉस रखा। इसमें जो चीज़ें शामिल हो रही हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप सिंपल सॉस और पास्ता की बात करें तो स्पेगेटी, ये बोलोनेज़े जिस तरह है, या फेतुचीनी अल्फ्रेडो है, ये पास्ता अलग बॉईल करके रखते हैं, सॉस अलग होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, अगर एक 2-3 दिन भी आपने खाना है, हमारे यहाँ बच्चे तो इसी तरह करते हैं, पास्ता हम एक्स्ट्रा कुक करते हैं और वो जब भूख लगी निकाला, पास्ता लिया, सॉस डाला, माइक्रोवेव रखा 1 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए, गर्म भी हो गया और वो जो मिक्सिंग होती है ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट प्रोड्यूस करती है। ये देखें, ये सॉस इसका बड़ा बेहतरीन, कलर भी इसका अच्छा आ गया, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है तिक्के मसाले की। और ये हमारा प्योरली देसी स्टाइल का पास्ता बन रहा है, टिक्का पिज़्ज़ा मैकरोनी। तो इसको मिक्स किया, अब इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। सॉस की मिक़दार जो है ये आपने अपने हिसाब से रखनी। मेरे हिसाब से सॉस की मिक़दार अच्छी है, जो जैसी मुझे चाहिए, क्योंकि जैसी पास्ता इसमें शामिल होगा फिर ये सारा का सारा जो इतना ज़्यादा सॉस आपको नज़र आ रहा है इतना नज़र नहीं आएगा। अब इसका मैं ढक्कन हटा देता हूँ क्योंकि चिकन का कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, और इसको हमने ढक्कन हटा के, ताकि थोड़ा सा इसका ज़रा मॉइस्चर भी कम होना शुरू हो जाए और सॉस भी रेडी होना शुरू हो जाए। जैसे सॉस रेडी होगा विदिन 5 more मिनट्स फिर हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। पास्ता हमारा हो गया बॉयल, और अभी इन दिनों में मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें जो गार्लिक फॉर एग्जांपल, लहसुन बहुत अच्छी क्वालिटी का आ रहा है, इसको ड्राई कर सकते हैं। और ड्राइंग के लिए आपने बिल्कुल इसको धूप पे, अब तो धूप तो है लेकिन नमी आ गई है ज़्यादातर, अब मौसम चेंज हो रहा है। इसका बेस्ट तरीका ओवन में इसको बेक करने का है। हल्की धीमी आंच पे इसको छोड़ दें, मेरे ख्याल में से 4 घंटे, 5-6 घंटे के अंदर, 7 घंटे के अंदर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ड्राई गार्लिक का बड़ा मज़े का टेस्ट है। मेरे घर में तो हम लोग बड़ी क्वांटिटी में, लास्ट टाइम मैंने तकरीबन कोई 20-22 किलो लहसुन लेके इसको छीला, और सूखता नहीं है, इसमें शुगर कंटेंट बहुत है। आपको थोड़ा सा बता दें, टमाटर जल्दी सूख जाएगा, टमाटर में कितना पानी है ना, टमाटर आप आजकल के दिनों में भी रख देंगे, हफ्ते 8 दिन के अंदर बिल्कुल पापड़ बन जाएगा, लेकिन लहसुन 1 महीने में भी ड्राई नहीं होगा। इसमें शुगर कंटेंट की वजह से ये टाइम लेता है, लिहाजा इसको बिछा के सुखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका बेस्ट तरीका ये, इसको ओवन में बेक करते हैं, ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। बस इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर रहा हूँ और मेरे हिसाब से ये ऑलमोस्ट रेडी है। आँच में इसकी थोड़ी सी धीमी कर देता हूँ और उसके बाद हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, तैयारी हमारी कंप्लीट है। हमने सिंपल एक मेथड इसको बेक करने का है, वो करके रखेंगे, फिर हम मंगोलियन बीफ की तरफ आ जाएंगे और बकिया जो मिक्स है वो मैं एंड में शामिल करके इसको मिला के और फिर करूँगा सर्व। कैनी जगह पिराट बैक। टिक्का पिज़्ज़ा मैकरोनी अज्जा एल्बो मैकरोनी 1 पैकेट, टिक्का मसाला 2 टेबलस्पून, चिकन क्यूब्स में कटी 2 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद दरमियानी, टमाटर बगैर छिले कटे 1.5 कप, टोमेटो प्यूरी आधा कप, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड अदरक 1 खाने का चमचा, स्लाइस शिमला मिर्च 1 अदद दरमियानी, स्लाइस प्याज 1 अदद दरमियानी, कद्दूकश चेडर चीज़ आधा कप, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ आधा कप, पानी 2 कप, तेल आधा कप। ले जी, पास्ता को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया। एक हिस्सा इसका ये आ गया, एक हम सर्व करेंगे हमारे मंगोलियन बीफ के साथ, और तीसरा जो ओरिजिनल रेसिपी में लिखा हुआ है अभी मैं करने जा रहा हूँ इसका बेक वर्जन। और बेक वर्जन में हम ये डाल देंगे हमारा जो मिक्स हमने बनाया था, और सॉस आप देख रहे हैं इसकी मिक़दार इतनी ज़रूरी है, अच्छा मज़ा आएगा आपको, काफ़ी सॉसी सी डिश बनेगी। ये शामिल कर दिया। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा शिमला मिर्च, थोड़ा स्लाइस किया हुआ प्याज, और इसके बाद इसको सिंपली मिक्स करेंगे। और इसके बाद एक दफ़ा मैं इसका ज़रा सॉस चेक कर लूँ कितना है, थोड़ा सा और शामिल कर देते हैं बस। और इसके बाद ये डिश मैंने ले ली, पायरेक्स की ओवन प्रूफ डिश। जहन में रखिएगा ओरिजिनल रेसिपी में ये थोड़ा सा इसमें चेंज ये कर रहे हैं कि इसको हम बेक कर रहे हैं। सो मैंने ये ले लिया, ये डिश में डालेंगे। और इसके बाद फिर इसके ऊपर मैं चेडर मोज़रेला चीज़ डाल दूंगा, थोड़ा सा प्याज इसके और शिमला मिर्च ऊपर से और डालूंगा, और फिर उसको हम बेक करेंगे फॉर जस्ट अबाउट 6-7 मिनट्स, ज़्यादा नहीं।
हमारी पूरी। अब ये प्रॉपर जिसको आप कह सकते हैं कि बेक्ड पिज़्ज़ा हो गया पास्ता के साथ। लेकिन और हमारे पास मैकरोनी पास्ता है, एल्बो है, पेने है, और इसको आप स्पेगेटी के साथ भी बना सकते हैं। के बाद इसकी आपको ऊपर आ जाएगी चेडर और मोज़रेला, ये दो पनीर आ गई। और इसको हम सिंपली ओवन में रख देंगे फॉर जस्ट 5 मिनट्स और ये हो जाएगी रेडी इन नो टाइम। साथ में थोड़ा सा ऊपर शिमला मिर्च डाल दी और थोड़ी सी प्याज। ये सीधा जाएगा ओवन में टू बी बेक्ड फॉर जस्ट 5 मिनट्स, 5-6 मिनट्स मैक्स। बस चीज़ मेल्ट होनी है। अच्छा जी, हम आमतौर पे जितनी भी कुकिंग करते हैं मोस्टली आपने देखा है तो मैं अवन का बड़ा शैदाई हूँ। हॉब बड़े ज़बरदस्त, लेकिन अवन ख़ास तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पहले ज़माने में एक अवन आता था, इटालियन था, नाडी उसका नाम था। उस टाइम भी बहुत महंगा था, मेरे ख्याल में 60-70 हज़ार रुपये का 2010 में, बहुत ही महंगा था लेकिन अच्छी क्वालिटी थी। फोटाइल का जो हमारे पास अवन आया तो यकीन करें कि मैंने एक दिन भी कभी नाडी, मुझे एकदम अभी नाम याद आया, अदरवाइज़ नाम भी नहीं याद ही था। अब तो बहुत महंगा हो गया और कोई ज़रूरत नहीं आपको। एक तो इटालियन इम्पोर्टेड बहुत महंगा, मेरे ख्याल में लाखों में। ये उसकी इतनी बेहतरीन यानी बिल्कुल जिस तरह वो एक तो एक्यूरेट टेम्परेचर ही देता है जितना टेम्परेचर मैं इसमें लिखता हूँ, और बेकिंग आपको पता है कि जितनी बेकिंग भी है ये सारी की सारी बेस करती है आपके अवन के टेम्परेचर के ऊपर। मैं पिज़्ज़ा बना रहा हूँ, यही पास्ता बना रहा हूँ, ये भी जल सकता है अगर आपके अवन टेम्परेचर सही नहीं हो। ये एक्यूरेट टेम्परेचर बताता है, जितना भी मैंने 200 पर रखा हुआ है 200 ही है। इसी वजह से इसका बेकिंग रिज़ल्ट आप देखते हैं कि लाइव शो में बड़ा मुश्किल काम है पास्ता को, ये बेकिंग को कंट्रोल करना। लेकिन हमारे पास जो अवन है इसका रिज़ल्ट इतना बेहतरीन आता है कि इवन अगर 200 टेम्परेचर पे इसको बेक करना है और मुझे थोड़ी जल्दी लगी होती है कि मैं इसको ज़रा जल्दी फारिग कर दूँ, 250 पे भी ले जाता हूँ तो इसका रिज़ल्ट बेहतरीन ही आता है, ख़राब नहीं होता। इनका हॉब भी बड़े अच्छे हैं, सो दोनों आइटम्स इनके बेहतरीन। अब हम आ जाते हैं हमारे मंगोलियन बीफ की तरफ। और मंगोलियन बीफ के लिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ये गोश्त जिसका नाम है अंडरकट, जिसको अंग्रेज़ी में टेंडरलॉइन बोलते हैं। और ये कमर के अंदर गोश्त होता है। जितना गोश्त की क्वांटिटी भी आप देख रहे हैं ये एक पीस है, इस तरह के 2 अंडरकट निकलते हैं। और ये पूरी गाय में अगर तकरीबन कोई 2 मन यानी 80 किलो की गाय, तो ये तकरीबन कोई किलो सवा किलो का अंडरकट है और ये 2 किलो निकलता है 80 किलो में से। सो ये 40 किलो पे 1 किलो निकलता है। इसी वजह से इसकी दस्तियाबी मुश्किल होती है। आप दुकानदार के पास जाएंगे तो आपको ज़्यादातर वो यही बताएगा नहीं है। तो इसका तरीका ये होता है, जिस तरह मेरे पास अभी अंडरकट पड़े हुए थे, ख़त्म हो गए। मैंने कल फ़ोन किया गोश्त वाले को, तो उसने कहा यार आज नहीं है कल आ जाए। तो जुम्मे वाले दिन कल मैं जाऊँगा। जिससे आप गोश्त खरीद रहे हैं उसको पहले बता दें, कभी भी इस तरह, और नंबर ले लें उनसे, फ़ोन नंबर, और फिर रखवा लें। ज़्यादातर दुकानों पे कभी मैं जाता भी हूँ ना, और कभी अंडरकट गोश्त लटका हुआ मैं देख लेता हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ यार ये भी दे दो, तो हमेशा ज़्यादातर वो बोलता है जी बिका हुआ है हमेशा। अच्छा, इसके 2 चीज़ें, एक तो ये बिका होता है, दूसरा अगर नहीं बिका होता तो दुकानदार जो है इनके पास ऐसे बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं जो कि मार्केट में अंडरकट सप्लाई करते हैं, वो सारा अंडरकट इनसे ख़रीद लेते हैं और फिर आपके पास कुछ नहीं बचता। एनीवेज, ये अंडरकट आ गया। इसकी हमने पहले तो साइडें साफ़ की, उसके बाद ये मछली जो इसकी जो झिल्ली है ये हमने उतारनी है। और उसके लिए मैं यहाँ पे इसको हल्का सा कट लगा के, और फिर इसको ये देखें, ये पूरा ये इसमें पट्ठा जो था ये साफ़ हो गया। अब ये गोश्त हमारे पास नीट क्लीन निकला है, इसको भी कर लेते हैं साफ़। और ये पट्ठे रिमूव करना इसमें से ज़रूरी है कि ये बिल्कुल भी नहीं गलते। और इस अंडरकट का कुकिंग टाइम, गाय के गोश्त अगर 2.5 घंटे में गलता है तो ये 3 मिनट के अंदर पक जाता है, विदिन 3 मिनट्स। अब इसको हमने सिंपली इस तरीके से स्लाइस करके थोड़े तिरछे मैं ऐसे निकालना शुरू कर दूंगा इसके। ये काटेंगे, फिर इसको हम थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे इसको मसालों में, और इसके बाद ये फ़ौरन मिनटों में तैयार होने वाली डिश है। सो सारा का सारा मीट लेके इस तरह तिरछे स्लाइसिस काट लिए, और फिर इसको हम करेंगे यूज़। 500 ग्राम लिखा हुआ है, ये सफाई वफाई होने के बाद ऑलमोस्ट 500 ग्राम ही रह जाएगा। इसमें चर्बी पट्ठे ये सारे निकल के। और ये सबसे गाय का महंगा तरीन गोश्त है, आपको बताते चलें, अगर पहले कभी ख़रीदा नहीं है तो आपको बताते चलें, अगर गाय का गोश्त बोनलेस 1500 रुपये फॉर एग्ज़ाम्पल गोश्त है, तो ये 1800 का आपको मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। इससे कम अगर आपको मिल रहा है, पर समझ जाएं कि आपको या तो भैंस का अंडरकट दे रहा है या फिर किसी और हिस्से का गोश्त है जिसको अंडरकट के नाम पे बेच रहा है,
जो गलेगा नहीं। स्टेक, जितने भी चाइनीज़ ये और ओरिएंटल डिशेज़ हैं, इसमें सारा का सारा अंडरकट ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि गाय का और कोई सा भी हिस्सा पाकिस्तान में ऐसा नहीं है गोश्त जो गल सके सिवाय इसके। तो बेस्ट तरीका एक रेट जहन में रखिएगा। और ये जो आप ले भी रहे हैं 1800 रुपये किलो, ये सफाई के बाद आपको तकरीबन 2000 रुपये किलो पड़ेगा। लेकिन कभी कभार इस्तेमाल होने वाली डिश है बनाने वाली, तो कभी कभार ख़रीदने में कोई हर्ज नहीं है। ये ले, ये जो मैं इसकी थोड़ी और सफाई कर रहा हूँ, और ये गोश्त की पीसेस भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, कीमती गोश्त है। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे, फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो हमने अलग से मिक्स निकाला हुआ है उसको भी रेडी करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। मंगोलियन बीफ अज्जा। बीफ अंडरकट जूलियन कट आधा किलो, हरी प्याज 2 अदद, अंडा 1 अदद, चीनी 1 खाने का चमचा, ऑयल 6 खाने के चमचे, यखनी 1 कप, सिरका 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तिल का तेल 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, सोया सॉस डार्क 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। वापस आ गए जी, और ये आ गया हमारा बेक्ड वर्जन टिक्का पिज़्ज़ा मैकरोनी, और बड़ा मज़े का लग रहा है। और दिखने में आपको चीज़ हल्की से, चीज़ को बहुत पकाना नहीं है, अंदर पास्ता पका हुआ है, चिकन पका हुआ है, और ये सॉस के साथ बड़ा ही मज़े का इसका जो साइड में बबल कर रहा था ना, मुझे तो बिल्कुल आपको लगेगा प्रॉपर पिज़्ज़ा खा रहे हैं। इतना टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एग्जैक्टली वही तिक्का फ्लेवर है। और साथ में ऊपर थोड़ी सी हमने सब्जियाँ डाल दी फॉर द डेकोरेशन। हम आ जाते हैं हमारे मंगोलियन बीफ की तरफ, और मंगोलियन बीफ के लिए यहाँ पे हम इसमें चिकन को, जो बीफ को हमने काटा था, उसमें शामिल कर दिया अदरक लहसुन, तिल का तेल अगर है तो ठीक है, नहीं तो मस्त नहीं है, छोड़ दें इसको। थोड़ा सा इसमें मैं चीनी शामिल करूँगा, थोड़ा सा सिरका शामिल करूँगा, और थोड़ा सोया सॉस, डार्क सोया सॉस है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, 1 अदद अंडा, और साथ में आ गया थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। इसके बाद सिंपली हमने इसको मिक्स। अच्छा, रेसिपी कार्ड पढ़ेंगे तो रेसिपी कार्ड में इसको पैन में पकाने का था बग़ैर इन कॉर्नफ्लावर से, इसको मिक्स करके। मुझे ये मेथड बहुत पसंद है। चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में मैंने काम किया हुआ है, और वहाँ पे ज़्यादातर कुछ रेसिपीज़ ओरिजिनल जो इनकी बिल्कुल ख़ास हैं, जिस तरह भी मंगोलियन बीफ का मैंने आपको बताया, इसको आप सिंपल पैन में डाल के इसी मैरिनेशन के साथ पैन में पका सकते हैं, साथ में इसमें सोया सॉस, हरा प्याज डाल के, और ये फिनिश कर सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से पकाना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, और चॉइस आपकी अपनी है। हमने ड्यू ड्रॉप ऑलिव पॉमेस और बहुत थोड़ी सी कॉर्नफ्लावर की कोटिंग, देखें बिल्कुल पतली कोटिंग है, कोटिंग नज़र ही नहीं आ रही, इतनी होनी चाहिए। इसका जायका ज़्यादा बेहतर आपको लगेगा। ये एक एक करके पीसेस डालते जाएंगे, और फ्राई पैन के हिसाब से डालेंगे, बहुत ज़्यादा रश नहीं मचाएंगे, ताकि हर पीस प्रॉपर तरीके से पक सके। ये ले, इसके बाद सिंपल इसका एक सॉस बनाएंगे, सॉस के साथ ये सर्व करेंगे। और पास्ता मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है, रेजिया पास्ता, उसके साथ इसको करेंगे सर्व। आप चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन पास्ता के साथ मेरे हिसाब से थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा, जायका भी मज़े का आएगा। ये और एक मैं बॉल ले लेता हूँ। जैसे ये फ्राई हुआ, इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बहुत कम टाइम में ये सारा का सारा पक जाएगा, विदिन 5 मिनट। अंडरकट का कमाल यही है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा पकाएं, जूसी भी रहेगा, पक भी जाएगा, टेस्ट भी बड़ा अच्छा आएगा। तो इसको थोड़ा सा मिक्स किया, थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगा, फिर इसको मिक्स करके निकाल लूँगा, तो हमारा बीफ पक जाएगा। फिर जो बकिया बचा हुआ है ये डाल के, और फिर इसको हम एक बहुत मज़े का सॉस बनाएंगे, फिर आखिर में इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखें, हम इसको टर्न करते गए एक एक पीस को, ताकि हर एक पीस बराबर पके। हर पीस इंडिविजुअली टर्न करना है, थोड़े से पीसेज हैं, ये इस वजह से बार बार हर एक पीस को अलग अलग टर्न कर रहा हूँ, ताकि हर एक जैसा पके। अदरवाइज़ मिक्सिंग में आपके कुछ पीसेस पलटे, कुछ नहीं पलटे, तो फिर ठीक तरीके से नहीं पकेगा। ये बस, इसके बाद थोड़ा सा पकाया, ये निकाल लिए पीसेस। थोड़ा सा ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये बहुत ड्राई हो जाता है। ये सारे पीसेस आ गए बॉल में। और ये वैसे भी स्टेज पे भी बड़ा मज़े का होगा। घर में हम लोग इस तरह पकाते हैं तो छुपा के रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे चल फिर रहे होते हैं तो खा पी जाते हैं, होता बहुत मज़े का है।
ये ले बगैर कोई और चीज़ें शामिल, क्योंकि उसमें जो चीज़ें शामिल है उसमें इतना जायका है और बीफ बजाते खुद भी बहुत मज़े का है। तो ये एक एक करके पीसेस शामिल कर दिए, इनको फ्राई करके निकालते हैं। हम आ जाते हैं क्विकली इसकी सॉस की तरफ। सॉस रेडी कर देंगे तो हमारा मंगोलियन बीफ का काम कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, चूल्हा कर देते हैं ऑन, और यहाँ पे हम एक पैन ले लेते हैं और इसमें शामिल करूँगा मैं ये इसकी यखनी। ये आ जाता है चिकन का स्टॉक, चिकन की यखनी इसमें आ गई। तो स्टार्ट विथ ये चिकन क्यूब से बनी हुई है, ध्यान में रखिएगा। साथ में हमने इसमें थोड़ा सा सेसमी ऑयल जो रखा हुआ था रेसिपी में, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा सोया सॉस। इसके बाद हमने सिंपल कॉर्नफ्लावर लेके इसको बॉयल आएगा और सिंपली हमने इसको थिक कर लेना है, दैट्स इट। ये आ गया कॉर्नफ्लावर जिसको हमने पानी में घोलना है। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। और बीफ का जिस तरह मैंने आपको बताया था, हर पीस को अपनी इंडिविजुअली टर्न करना है ताकि सारे पीस यकसां तौर पे पक जाएं। ये टर्न किया, ये टर्न किया। बस एक मिनट। ये नहीं, बीफ टर्न हो गया। मैं एक विस्क ले लेता हूँ, इसको बॉयल आ गया, सिंपल मिक्स किया और एक कॉर्नफ्लावर से इसको हम गाढ़ा कर रहे हैं। गाढ़ा करने के बाद इसको हम साइड पे कर देंगे तो हमारा मंगोलियन बीफ का काम भी रेडी हो गया। और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, रिकैप ब्रेक। वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। विल बी राइट बैक। मंगोलियन बीफ अज्जा बीफ अंडा कट जूलियन कट आधा किलो, हरी प्याज 2 अदद, अंडा 1 अदद, चीनी 1 खाने का चमचा, ऑयल 6 खाने के चमचे, यखनी 1 कप, सिरका 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तिल का तेल 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, सोया सॉस डार्क 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: बीफ अंडा कट में अंडा, सिरका, तिल का तेल, चीनी, चॉप्ड अदरक लहसुन, कॉर्नफ्लावर, सोया सॉस और पिसी लाल मिर्च डालकर 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। थोड़ी मैरिनेशन बचा लें। फिर ऑयल में मैरिनेट किया हुआ गोश्त और सॉस डाल के फ्राई कर लें। उसके बाद यखनी शामिल करके अब थोड़ा तेल गरम करके हरी प्याज का सफ़ेद हिस्सा नरम होने तक फ्राई करें। फिर इसमें बची हुई मैरिनेशन और फ्राई किया हुआ गोश्त शामिल करके थोड़ा पकाएं। आखिर में कटी हरी प्याज के पत्ते डालकर चावल के साथ सर्व कर दें। टिक्का पिज़्ज़ा मैकरोनी अज्जा एल्बो मैकरोनी 1 पैकेट, टिक्का मसाला 2 टेबलस्पून, चिकन क्यूब्स में कटी 2 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद दरमियानी, टमाटर बगैर छिले कटे 1.5 कप, टमाटो प्यूरी आधा कप, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड अदरक 1 खाने का चमचा, स्लाइस शिमला मिर्च 1 अदद दरमियानी, स्लाइस प्याज 1 अदद दरमियानी, कद्दूकश चेडर चीज़ आधा कप, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ आधा कप, पानी 2 कप, तेल आधा कप। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके कुटा लहसुन, कटी अदरक और कटी प्याज 1 मिनट फ्राई करें। अब इसमें क्यूब्स में कटी चिकन शामिल करके 2 मिनट फ्राई कर लें। फिर बगैर छिले कटे टमाटर, टोमेटो प्यूरी और रेसिपी मिक्स मिलाकर 1 मिनट फ्राई करें। उसके बाद 2 कप पानी डालकर उबालें और धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट पकाएं। अब सब्जियां कद्दूकश चेडर चीज़ और कद्दूकश मोज़रेला चीज़ को पैन में शामिल करके मज़ीद 1 मिनट पका लें। आखिर में एल्बो मैकरोनी मिला के फोल्ड करें और सर्व कर दें। टिक्का पिज़्ज़ा मैकरोनी का दूसरा सेशन, और ये हमारा सॉस था, ये हमारा बचा हुआ रेजिया पास्ता एल्बो मैकरोनी। ये शामिल किया, इसमें मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। साथ में आ गई शिमला मिर्च स्लाइस की हुई और ये प्याज स्लाइस किया हुआ, और इसके बाद सिंपली इसको मिक्स किया। थोड़ा सा चेडर मोज़रेला चीज़ शामिल की और बल्कि सारी शामिल कर दी जो बची हुई है, और इसके बाद सिंपली इसको फोल्ड करेंगे और करेंगे सर्व। ये सिंपली इसको फोल्ड किया, मिक्स किया, चीज़ जैसे ही टच करेगी फ़ौरन ही मेल्ट हो जाएगी। ये सिंपल इसको मिक्स किया और चूल्हा कर दिया इसका बंद। ये काम कंप्लीट। साथ में आ जाते हैं मंगोलियन बीफ। इसका बीफ आ गया, इसका सॉस आ गया, और साथ में हरा प्याज स्लाइस किया हुआ जो बचा हुआ था इसका वो शामिल कर दिया। अब इसको सिंपल मिक्स करेंगे और चूल्हा कर देंगे बंद। बीफ पका हुआ है, 3-4 मिनट के अंदर पक जाता है टेंडर लॉइन बीफ। इसको मिक्स किया, ये भी हो गया रेडी। सबसे पहला काम यहाँ पे जो हमने पास्ता, टिक्का पास्ता मैकरोनी बनाया है उसको करते हैं सर्व। और ये बहुत मज़े का, साथ में जो
हमने शामिल किया इसमें चेडर मोज़रेला चीज़ और साथ में शिमला मिर्च और प्याज। ये देखिए कैसे तार बन रहे हैं पनीर के। चले जी, ये भी हो गया और इसको थोड़ा सा हम गार्निश कर देंगे हरे प्याज के साथ, जस्ट लिटिल बिट। ये हो गया हमारा तिक्का पिज़्ज़ा मैकरोनी। ये हमारा बेक टॉप वर्जन आ गया। ये हमने जो मंगोलियन बीफ सर्व करना है तो उसके साथ पास्ता आ गया और ये आ गया मंगोलियन बीफ। सिंपल रेसिपी, बहुत मज़े की और टेंडर लॉइन की मैंने आपको बताया था, ज़्यादा पकाएंगे नहीं तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। मकसद जो अंडरकट ख़रीदने का था ना वो हल हो जाएगा। ज़्यादा पकाएंगे ओवर कुक हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। मतलब सख्त से मुराद ऐसे नहीं होगा खाया नहीं जाएगा, खा तो लेंगे आप, लेकिन जो मज़ेदार पहलू इसका जो जिसकी वजह से अंडरकट इतना महंगा है, कम मिलता है, उसका जो मेन मकसद है वो नहीं रहेगा। इसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा कुक ना करें तो बेहतर रहेगा। ये आ गया हमारा मंगोलियन बीफ और साथ में हरा प्याज हल्का सा। और एक और काम करेंगे और वो काम ये है कि हमारे पास ड्यू ड्रॉप का इस्तेमाल करने का। सो ये होगी आज की हमारी कंप्लीट रेसिपी। एक रेसिपी को हमने दो बना लिया, एक को बेक कर लिया, एक को हमने जो ओरिजिनल तरीका रेसिपी कार्ड में था वो बनाया। साथ में आगे हमारा बड़ा खूबसूरत नज़र आने वाला मंगोलियन बीफ। रेसिपीज़ होगी रेडी। इंशाल्लाह कल भी इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे और ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी। प्रोग्राम का टाइम कितना रह गया है? 2 मिनट हैं, चलो कोई मसला नहीं। ये लीजिए, ये एक एक करके प्याज में थोड़े से इसके ऊपर और रख रहा हूँ। सो रेडी होगी रेसिपीज़। ये मेरे हिसाब से बड़ी मज़े की रेसिपी ये वाली। बेक करके बनाएंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। अवन नहीं है तो फिर ये रेसिपी भी कोई कम नहीं है, बहुत मज़े की, तिक्का फ्लेवर्ड। अगर आपको देसी स्टाइल का चाहिए तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट रेसिपी यूजिंग एल्बो मैकरोनी, पेने पास्ता। रेजिएगा कोई सी भी आपको मिल जाए, स्पेगेटी के साथ बहुत अच्छा जाएगा, हर रेसिपी के साथ बेहतरीन जा सकता है। रेसिपीज़ हो गई तैयार, प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।